स्वागत है आपका आपके अपने खूबसूरत से चैनल साइंस का जादूगर में। तो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसमें हमने 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट। उन 2 वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स देख रखे हैं। उन टॉपिक्स में को मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। हमने सबसे पहले देखा था मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट को पढ़ने के बाद हमने मैग्नेटिज्म बताया। मैग्नेटिज्म के बाद उसकी प्रॉपर्टीज बताई। मैग्नेट्स कितनी प्रकार की होती हैं, क्या क्या उसका काम होता है स्टूडेंट। उसके बाद हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे जिसका नाम है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या प्रूव करता है? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि जिस वायर में आप करंट को फ्लो करा रहे हैं उसके अराउंड क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। वही प्रूव करता है हमारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात की डिस्कवरी की थी, इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। इसी से प्रूव हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि आपका नाम है, जिस क्या यानी कि करंट के आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, करंट में मैग्नेट का इफेक्ट होता है स्टूडेंट। यही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आपकी हेडिंग लिखी हुई है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, आप अपनी नोटबुक में नोट करें स्टूडेंट। इससे पहले मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, ऑर्स्टेड ने क्या प्रूव किया था? प्रूव दैट इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैंने आपको ये बात बता दी है स्टूडेंट कि क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके स्टूडेंट, जिस वायर में आपका करंट फ्लो हो रहा है स्टूडेंट, उसमें क्या है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। और इसी की वजह से ये जो हमारी ये डायरेक्शन बता रही है, ये डिफ्लेक्शन हो रहा है मैग्नेटिक कंपास के मैग्नेटिक निडल में, वही हम देखेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं ये क्या है। ये है हमारी कंपास निडल। ये स्टूडेंट बेसिकली कंपास में पाई जाती है, जो हमें डायरेक्शन बताता है स्टूडेंट। डायरेक्शन के बारे में हम पता करते हैं कंपास के थ्रू, जो फिजिक्स लैब में आपको बेसिकली यूज करने के लिए मिलता है। और स्टूडेंट्स, आपको वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लोग इसको यूज करते हैं जो जंगलों में फंस जाते हैं, वहाँ डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है। बेसिकली ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट पे कैसे काम करता है स्टूडेंट? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिसकी डिस्कवरी हुई थी हमारा मैग्नेटाइट का ओर Fe3O4, उस ओर को जो पाया गया था हमारे अर्थ के लेयर में, तो स्टूडेंट वो रखा हुआ था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से। तो उसी की वजह से हम मैग्नेट को मानते हैं, वो हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है और वही प्रिंसिपल हमारा काम कर रहा है। तो स्टूडेंट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन उसके अपोजिट में प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारी 4th डायरेक्शन है और उन डायरेक्शन के बारे में बताने का काम करता है हमारा कंपास। ये स्टूडेंट्स बेसिकली पहले ज़माने में बहुत काम होता था। अब तो स्टूडेंट्स मॉडर्न ज़माना है, फ़ोन में गूगल मैप आप कर लीजिए, लेकिन ये पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम में बहुत यूज़ होता था इसका। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपने, ये आपको पता लग गया कंपास की निडल है। जो कंपास होता है डायरेक्शन को बताता है, उसकी निडल को हमने एक स्टैंड में फंसा लिया। ये किसकी बनी थी स्टूडेंट्स? मैग्नेट की। इसको कंपास निडल ना बोल के इसके आगे मैग्नेटिक शब्द लगाइए, मैग्नेटिक कंपास निडल, जिसकी नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, सेंटर। अब स्टूडेंट, हमारे पास 2 डायग्राम है, 2 सर्किट डायग्राम है, जिसके बारे में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अच्छी तरह से जान चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्किट डायग्राम? सर्किट डायग्राम में क्या क्या यूज होता है स्टूडेंट? बैटरी है हमारे पास, स्विच है हमारे पास, वायर है और करंट फ्लो कर रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, 7-8 वीडियो है, आप पूरी वीडियोस को देखिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी एकदम दिमाग में घुस जाएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, और मैं आपको बता दूं, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ भी फ्लो हो रहा है स्टूडेंट। ये सर्किट और ये सर्किट सिमिलर है, बट इनमें एक डिफरेंस है। सबसे पहले हम उस डिफरेंस को पता करते हैं स्टूडेंट। इससे पहले मैं बताऊं, आप सोचें और कमेंट बॉक्स में बताएं इसका क्या डिफरेंस है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आप कमेंट करते रहिए स्टूडेंट, क्या डिफरेंस है इसका। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंस क्या है?
आप बैटरीज को देख रहे हैं, बैटरीज के टर्मिनल देखिए, यहाँ पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पॉजिटिव नहीं है, यहाँ है इसका। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या कर दिया, बैटरी को टर्न करके रख दिया स्टूडेंट, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया स्टूडेंट, बैटरी को हमने रिवर्स कर दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ क्या पॉजिटिव, यहाँ क्या नेगेटिव, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यही इनमें डिफरेंस है। उसी डिफरेंस की वजह से यहाँ डिफ्लेक्शन का चेंज होगा। अब स्टूडेंट जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया स्टूडेंट, ये स्विच मैंने यहाँ ऑन कर दिया, ऑन पोजीशन में रखे हुए हैं स्विच, तो क्या है हमारा करंट फ्लो होगा, यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है इसका है और यहाँ पॉजिटिव इसका है। तो स्टूडेंट यहाँ जाएगा ऐसे और यहाँ जाएगा ऐसे। अब स्टूडेंट बात करते हैं, हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ऑस्टेड साहब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे करंट में स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी में वो एक दिन क्या हुआ, गलती से कंपास रखा रह गया नीचे, यहाँ गलती से। अब स्टूडेंट वहां करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ नीचे डिफ्लेक्शन हो रहा था, जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो वहां डिफ्लेक्शन। अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वहां करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो भाई क्यों डिफ्लेक्शन होगा, वहां कोई मैग्नेट तो है नहीं, वहां कोई आयरन की चीज तो है नहीं, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि जब हम दो मैग्नेट्स को पास ले जाते हैं, या तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है, वहां केस बनता है कि डिफ्लेक्शन हो सकता है। लेकिन करंट पास हो रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, अब मैं वायर के पास में कंपास लगा दूं, कोई मैग्नेट लगा दूं, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि वहां पे डिफ्लेक्शन होगा या फिर कोई फोर्स लगेगा, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड बन ही नहीं रहा। लेकिन इसी चीज को प्रूव किया ऑस्टेड साहब ने, ऑस्टेड साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि यदि हम किसी भी वायर में करंट को फ्लो कराते हैं तो उस वायर के अराउंड कुछ एरिया में वहां प्रेजेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड। उसी को प्रूव किया ऑस्टेड ने स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ जैसे कि साउथ से नॉर्थ में करंट जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन तो वही है साउथ नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ में करंट जा रहा है, तो ये जो हमारी ये आपकी नॉर्मल पोजीशन है, साउथ और नॉर्थ। अब स्टूडेंट जैसे ही मैंने करंट को फ्लो कराया तो साउथ से नॉर्थ करंट जा रहा है, तो जो निडल है, निडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट होकर नॉर्थ डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ सेट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं अनदर डायग्राम की, अनदर डायग्राम में क्या है डिफरेंट, इसमें क्या है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा था साउथ टू नॉर्थ, लेकिन इसमें करंट का फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ। अब स्टूडेंट नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रहा है हमारा करंट, नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या था, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रही थी निडल, और यहाँ क्या है, डिफ्लेक्शन अलग है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। अब स्टूडेंट ये तो आपको पता लग गया कि ऑस्टेड साहब ने ये बात बताई थी कि भाई जहां करंट फ्लो होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा उसके अराउंड। लेकिन हमारे पास दूसरी बात ये आई कि यदि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है उसकी भी डायरेक्शन चेंज होगी। अब स्टूडेंट डायरेक्शन का फंडा समझने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, स्विमिंग रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, आइस रूल है, उस रूल्स को हम जानेंगे स्टूडेंट्स अभी। तो इसको मैं बताऊं स्टूडेंट, इसको मैं आपको बता दिया ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, और इसका कंक्लूजन स्टूडेंट्स यही है। कंक्लूजन क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है किसी भी वायर में प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसी की वजह से डिफ्लेक्शन होगा स्टूडेंट। तो कंक्लूजन आप समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कुछ रूल्स। ओके स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। स्टूडेंट्स ये जो रूल है हमारा करंट और डिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, जैसा कि हम ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में पता कर चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो रूल्स हैं हमारे, स्नो रूल, एम्पियर्स रूल, एम्पियर का स्विमिंग रूल, ओके स्टूडेंट, तो ये रूल हमें बताएंगे डायरेक्शन के बारे में। यदि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रूल है। अब स्टूडेंट्स हर एक पार्टिकल रूल उसका अलग अलग अपना रोल है कि वो क्या बेसिकली बता रहा है, उसकी स्पेशलिटी क्या है। तो स्टूडेंट जो एम्पियर का हमारा स्विमिंग रूल है उसकी स्पेशलिटी है डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इन अकॉर्डिंग्स टू करंट। ये हमें बताएगा कि जो
कि जो मैग्नेटिक निडल की डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी करंट के अकॉर्डेंस में, करंट के रिलेशन में उसकी डायरेक्शन क्या होगी जो हमारी मैग्नेटिक निडल है। अब स्टूडेंट्स स्विमिंग रूल यानी कि एम्पियर साहब ने इसको बताया क्योंकि उनके नाम पे क्या है करंट, एम्पियर यानी कि उन्होंने करंट की एसआई यूनिट उनके नाम पे है एम्पियर, उन्होंने करंट के बारे में बताया था और उन्हीं ने करंट से रिलेटेड मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन के बारे में स्विमिंग रूल में बताया। स्टूडेंट बेसिकली जब हम किसी भी पर्सन में करंट को पास करेंगे या तो उसकी सेल डैमेज होंगी या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट ये एक हाइपोथेसिस है। अब स्टूडेंट्स इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास स्विमिंग पूल में वाटर नहीं बनाया मैंने, ये एक पर्सन है स्विमिंग कर रहा है, ये हमारा साइंस का जादूगर है स्टूडेंट। ये क्या कर रहा है स्विमिंग करेगा, तो स्टूडेंट स्विमिंग करेगा तो ये क्या है इसके हैंड और ये क्या है इसके लेग। तो स्टूडेंट इसमें बोला है जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी इसके लेग से इसके हैंड की तरफ, करंट यहाँ से पास होगा इसकी बॉडी से होते हुए इसके हैंड से निकल जाएगा। अब स्टूडेंट नीचे रखी हुई है हमारी निडल। अब सबसे पहले अगर हम आदमी में करंट को फ्लो करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा, डिफ्लेक्शन जरूर होगा क्योंकि वहां करंट से क्या बनना है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन आपको पता है कंपास की। अब स्टूडेंट जैसे कि हमने यहाँ से करंट फ्लो कराया किसी भी मैन के लेग, अब स्टूडेंट लेग से जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन कहाँ होगा इसके लेफ्ट हैंड की तरफ। सपोज अ पर्सन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो पर्सन है करंट की डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, सच दैट करंट एंटर्स द मैन, करंट एंटर करेगा मैन में थ्रू हिज फीट, इसके फीट के थ्रू एंड लीव्स हिज बॉडी थ्रू हिज हेड, हेड से करंट लीव करेगा। द मैग्नेटिक निडल केप्ट बिलो इट विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, जो करंट यहाँ से गया हेड से निकला तो जो ये नीचे हमारी मैग्नेटिक निडल है कंपास में वो डिफ्लेक्ट करेगी इसके लेफ्ट हैंड के साइड। अब स्टूडेंट्स इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो कंक्लूजन है वो है डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल इन अकॉर्डेंस विद करंट। जो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन होगा किसके अकॉर्डेंस में, करंट। स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा एम्पियर्स का स्विमिंग रूल। अब हम देख रहे हैं स्नो रूल। स्नो रूल में स्टूडेंट स्नो यूज नहीं होगी लेकिन वहां हमने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं स्नो के बारे में, तो स्टूडेंट वहां हम देखेंगे स्नो रूल। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अपना स्नो रूल। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ कोई स्नो का यूज नहीं है, यहाँ कोई बर्फ नहीं पड़ रही है, यहाँ कोई कश्मीर नहीं है स्टूडेंट। यहाँ हम बेसिकली हमारी हाइपोथेसिस है, हमने एक ट्रिक बनाई है स्नो के ऊपर, तो उसी का नाम स्नो रूल रख लिया है स्टूडेंट, SNOWRULE स्नो रूल। अब स्टूडेंट्स यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ कोई स्नो का यूज नहीं है, हमने डायरेक्शन को समझने के लिए एक ट्रिक निकाली है जिसका नाम है स्नो। S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ, O फॉर कुछ नहीं, अंडा, W फॉर वेस्ट। इसका बेसिकली स्टूडेंट ये है जब हमारा करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेगा तो वहां क्या होगा, जो निडल है डिफ्लेक्शन करेगी वेस्ट डायरेक्शन में। ये स्टूडेंट बिल्कुल सेम है हमारे स्विमिंग रूल की तरह, एम्पियर साहब के स्विमिंग रूल की तरह। जैसे कि वहां क्या था, लेग से हेड तक यानी कि साउथ से नॉर्थ तक अगर करंट फ्लो करेगा तो जो निडल है डिफ्लेक्ट कहाँ करेगी, लेफ्ट में, और लेफ्ट डायरेक्शन क्या इंडिकेट करती है, वेस्ट डायरेक्शन। एक स्टेटमेंट है, व्हेन द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ द निडल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स वेस्ट। स्टूडेंट ये हुआ हमारा, हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा स्टूडेंट। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद हमने देखा अपने एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल के बाद हमने देखा स्नो रूल। बेसिकली हमने अपना स्टार्टिंग किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के उस टॉपिक का जिसमें हम डायरेक्शंस के बारे में जानेंगे कि अगर हमारा करंट फ्लो करेगा तो जो हमारी डिफ्लेक्शन है यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ उसका डायरेक्शन क्या होगा। और स्टूडेंट हमने जाना इसमें और ये जाना कि यदि करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है। अभी तक हमें नहीं पता था कि मैग्नेटिक फील्ड होता है या नहीं होता है, लेकिन वी हैव कंफर्म्ड बाय ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट
कि जहां हम करंट को फ्लो करते हैं उसके अराउंड में प्रेजेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और स्टूडेंट्स वीडियो को ख़त्म करने से मैं आपसे कह दूं पहले ही कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टूडेंट्स बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मस्ट है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।